हेलो एवरीवन, दिस साइड समक्ष नामदेव एंड यू आर वाचिंग फ्री प्रेस जर्नल। मैंने करीब 4 दिन कश्मीर वैली में ग्राउंड पर रहकर कवरेज करी और आज मैं आपसे वो 5 बातें शेयर करने जा रहा हूं जो मैं या तो कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया या मुझे कैप्चर नहीं करने दी, जो कि बहुत शॉकिंग चीजें हैं। देखिए 22 तारीख को जो हुआ जिसमें 26 सिविलियंस की जान चली गई, उससे पूरा देश आज भी सदमे में है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कश्मीर के कुछ लोकल्स ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो एक टेररिस्ट अटैक था, और वो ये बात भी नहीं मान रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। उनके मुताबिक ये कुछ सीक्रेट इंडियन एजेंसीज हैं जिन्होंने ये अटैक करवाया। जहां कुछ लोग कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हैं, वहीं कुछ लोग टूरिस्ट को एज इंडियन और खुद को एज कश्मीरी समझते हैं। कुछ कश्मीरीज के मुताबिक ये एक इनडिस्क्रिमिनेटेड अटैक था जिसमें किसी भी एक धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया गया। चलो अगर एक बार को ये बात हम मान भी लें, तो क्या आप विक्टिम्स की फैमिली जो रोते वक्त खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे उनका धर्म पूछकर उनकी फैमिली को गोली मार दी गई, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो क्या वो रोते वक्त किसी पार्टी से या किसी हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? क्या जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें कुछ लोगों की पैंट्स तक उतरी नजर आई हैं, या हम उनको झूठ मान लें? और अगर आप भी इस सच को मानने से इनकार कर रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि आपकी आंखें और कान सही होने के बाद भी आप सच को सुनना और देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि उन 26 सिविलियंस में से एक कश्मीरी मुस्लिम घोड़े वाला भी था, आदिल शाह, जिसने अपने मेहमानों को बचाते बचाते खुद सीने पर गोली खा ली। दूसरा, कुछ लोगों के मुताबिक ये जो अटैक था ये सीक्रेट इंडियन एजेंसीज ने पैसे और प्रमोशन के लिए करवाया। उनके मुताबिक इतनी आर्मी के बीच में कोई कैसे आर्मी और इंडियन एजेंसीज की सपोर्ट के बिना इतना बड़ा अटैक कर सकता है? वो लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट मिला और उनको वहां रेकी करने में, उनको वहां से भगाने में मदद की गई। देखिए ये बात तो कंफर्म है कि बिना वहां की लोकल सपोर्ट के टेररिस्ट इतना बड़ा अंजाम नहीं दे सकते थे। और ये बात भी सच है कि वहां के ही लोकल्स ने टूरिस्ट को फ्री सर्विसेज दी और वहां उनको हेल्प करी। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहां पर पीस चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी कश्मीर पर दाग लगा रहे हैं। कश्मीरी लोकल्स कैमरा पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, और ये मैंने नहीं, शायद सब जर्नलिस्ट ने फेस किया है। कैमरा देखकर वहां लोग बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम इंडियन आर्मी को अपना खून दे सकते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस को हम एक कतरा नहीं देंगे। देखिए हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत तेज से डेवलपमेंट हुआ। 370 हटने के बाद टूरिज्म फुटफॉल भी वैली में बहुत बढ़ने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कुछ पक्ष ऐसा है जो कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा चाहता है। उनके मुताबिक ये उनका राइट है। डेवलपमेंट और टूरिज्म से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उनका कहना यह है कि उनका घर पहले भी चल रहा था और अब भी बिना टूरिज्म के चलता रहेगा। उनको किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में आज भी लोग बुरहान वानी जैसे लोगों को शहीद और अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहकर बुलाते हैं। उनके लिए वो उनके फ्रीडम फाइटर थे। वहाँ के स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो इमोशंस में आकर, पैसों के लिए नहीं, इमोशंस में आकर वो आर्मी पर स्टोन पेल्टिंग करते हैं। और उनका यहाँ तक कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी यूथ को ड्रग के लिए एडिक्ट कराया। देखिए हम बॉर्डर की लड़ाई तो जीत जाएंगे और अभी तक जीतते आए हैं, लेकिन जो कश्मीर में एक आइडियोलॉजी की वॉर है उससे हमें जीतना होगा। मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए कि कश्मीर में तब तक पीस नहीं आएगा जब तक सारे कश्मीरी एक साथ आतंक के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। This is Samaksh Namdev signing off with a reminder to stay always safe.